अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज शाहजाद, आपका केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डेयर स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है हम आपसे शेयर करें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और आपने लास्ट टाइम पढ़ा था लेक्चर नंबर 15 और आज हम आपसे शेयर करें लेक्चर नंबर 16, उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। बोर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन इज मटेरियल पार्टिकल एंड इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। मतलब अगर हमने आपको मालूम होगा कि लास्ट टाइम बताया था बोर के बारे में, बोर के मुताबिक अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएं या देखें तो वो बोर कहता है कि ये एक मटेरियल पार्टिकल है और इसकी पोजीशन और मोमेंटम आप बिल्कुल बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ, तरतीब के साथ अच्छे तरीके से बता सकते हैं। फिर क्या हुआ, लेकिन जब आया डी ब्रोगली का कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट है आफ्टर कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगलीज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, क्या द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, जब डी ब्रोगली ने अपना कंसेप्ट पेश किया उसके मुताबिक आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक ही वक्त में नहीं बता सकते। थर्ड पॉइंट, इन 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग एक्सप्लेन मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ही पुट फॉरवर्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने भी इसको मजीद डिटेल से बताया। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन की या स्टेटमेंट की, वो ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन विद सर्टेनिटी। इसके मुताबिक, हाइजेनबर्ग के मुताबिक, कि ये मुमकिन नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ना मुमकिन है कि आप एक ही वक्त में दो चीजें फाइंड करें, क्या पोजीशन और मोमेंटम, किसकी, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जो कि मुमकिन नहीं, और वो भी विद सर्टेनिटी, यकीन, बिल्कुल यकीनी के साथ, बिल्कुल आप कहें एक्यूरेसी के साथ। अब आप चलते हैं मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ कि डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर आर इक्वल देन एच ओवर 4 पाई। यहां डेल एक्स से मुराद है पोजीशन और डेल पी कहते हैं मोमेंटम। अब चलते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है उसकी तरफ। ये मैथमेटिकल पोर्शन क्या कहना चाह रहा है आपको, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट, दिस इक्वेशन शोज दैट इफ डेल एक्स इज स्मॉल देन डेल पी विल बी लार्ज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आप इसको देखें, अगर पोजीशन की वैल्यू स्मॉल है तो क्या होगा, मोमेंटम की वैल्यू ग्रेटर होगी। अगर पोजीशन की वैल्यू लार्ज है तो मोमेंटम की वैल्यू स्मॉल होगी। थर्ड पॉइंट, सर्टेनिटी in the determination of one quantity introduce uncertainty in the determination of other quantity। आसान लफ्ज़ों में कहें कि अगर आप एक ही वक्त में फंस गया पोजीशन फाइंड कर लें तो मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते एक्यूरेटली, और अगर आप उसी एक ही वक्त में मोमेंटम फाइंड करें, पोजीशन फाइंड नहीं करें, इस तरह अगर आप पोजीशन फाइंड करें तो आप मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये हाइजेनबर्ग ने एक नया कंसेप्ट दिया जो कि बोर के मॉडल में या बोर की थ्योरी में नहीं था। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। Uncertainty principle is applicable only for microscopic particles like electrons, protons, and neutrons, etc. They has significance for large particles, जैसे कि macroscopic particles। अगर हम बात करें इसके मॉडल की या इसके प्रिंसिपल की, उसने ये बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, बस ये वाला कंसेप्ट उन्हीं के लिए अप्लाई हो सकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। उसकी वजह आप सुनिए, जो कि ये क्यों है कि बड़े ऑब्जेक्ट पर क्यों नहीं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर क्यों नहीं है। इट इज बिकॉज़, इसकी वजह ये है, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर लार्ज पार्टिकल्स इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी इग्नोर्ड। उसकी वजह ये हुआ कि ये जो डेल एक्स डॉट डेल पी है, ये बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम बात करें उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल आती है कि हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, हम उसको इग्नोर कर सकते। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है एक्सप्लेनेशन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, पहले हमने बताया आपको तारुफ, फिर उसकी डेफिनेशन, और अब बता रहे हैं आपको लास्ट पोर्शन हमारा एक्सप्लेनेशन। तो कहते हैं सबसे अहम हिस्सा है कॉम्पटन्स इफेक्ट। अगर आप इसको ध्यान में रखें तो इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब वही दो बातें यहाँ दोबारा रिपीट हो रही है कि आप चाहते हैं कि पोजीशन भी फाइंड करें या मोमेंटम फाइंड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने हेडिंग लगाई है कि अगर आप चाहते हैं पोजीशन इलेक्ट्रॉन की फाइंड करना, हेडिंग लगाई डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करना पड़ेगा, विजिबल लाइट कैन नॉट हेल्प अस। जो आप रोशनी है वो हमें हमारी मदद नहीं कर सकती। क्यों? वजह आपके सामने, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मिलियंस टाइम लार्ज एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब आम रोशनी अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास मोमेंटम फाइंड नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो मिलियंस टाइम्स, कई लाख गुना ज्यादा है। तो आपको मालूम है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम हो जाती है। अब चलते आखिरी हिस्से की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइट की बजाय यूज करना पड़ेगा एक्स रेज। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस एक्सप्लेनेशन का, वी यूज एक्स रेज। वजह क्योंकि एक्स रेज की शॉर्ट वेवलेंथ होती है और एनर्जी लार्ज होती है। तो क्या होगा सेकंड पॉइंट में, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। तो अब क्या होगा, अनसर्टेनिटी मोमेंटम विल अपीयर ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुई है तो मोमेंटम आप बता सकते हैं उसमें चेंज भी आ गया। अब थर्ड पॉइंट, सो एन एफर्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज रेंडर्ड, रुकावट की वजह बनी है इट्स मोमेंटम अनसर्टेन, मतलब उसका मोमेंटम अब गैर यकीनी हो गया है। और लास्ट पॉइंट है, व्हेन वी यूज द फोटॉन्स ऑफ लार्जर वेव, मतलब लाइट की बात कर रहे हैं, to avoid the change of momentum the determination of position of electron becomes possible। कि जब आप यूज करेंगे फोटॉन्स और उसकी लार्जर वेवलेंथ होगी तो वो क्या होगा, मोमेंटम उसका टू अवॉइड वो चेंज नहीं होगा। इससे हमें फायदा क्या होगा कि वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये तब पॉसिबल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट ये हमारा था लेक्चर नंबर 16। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपसे शेयर करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।